बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहां पूरी दुनिया में तबाही का सिलसिला, वहां तुर्की में इस वक्त लाखों के हिसाब से लोग सड़कों पर आ चुके हैं। और अजीबोगरीब सिलसिला है कि एक वक्त ये था कि तैयब उर्दगान के हक में पूरी तुर्की शवाम सड़कों पर आ गई थी, टैंकों के आगे लेट गई थी। आज सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। आज सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त लाखों के हिसाब से इस्तांबुल की सड़कें इस वक्त लोगों से भर चुकी हैं। तुर्किश लीरा 12% गिर चुका है और उसके बाद मजीद 2% गिरा और तुर्किश लीरा तारीख की सबसे कम तरीन सतह पर आ गया है। यानी इतनी बुरी सूरत हाल हो गई है कि ट्रेडिंग हाल्ट कर दी गई है, स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गई, 9% स्टॉक मार्केट गिर गई है और हालत ये हो चुकी है कि अरबों खरबों डूब गए हैं। और इस वक्त तुर्की की इकोनॉमी बुरी तरह तबाही का शिकार है, अवाम सड़कों पर है और हालत ये हुई है कि क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जो भी इवन के ऑनलाइन या कोई पोस्ट कर रही है, हुआ क्या है देखिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू ये बेसिकली अरेस्ट हो चुके हैं। तैयब उर्दगान ने इनको अरेस्ट किया है। असल तमाशा ये हुआ है उनकी ये आखिरी वीडियो। अरेस्ट होने से पहले उन्होंने शर्ट पहनी, टाई लगा रहे थे और उन्होंने कहा मेरे घर के बाहर आ गई है पुलिस और ये मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करने जा रहे हैं क्योंकि सदारती इंतखाबात में मैं नॉमिनेट होने जा रहा हूँ और मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और मैंने इनको हराना है, तो लिहाजा अब इस सूरत हाल में मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं और मैं झुकूंगा नहीं। ये 2 नंबर चार्जेस और सारा काम कर रहे हैं और मुझे गिरफ्तारी की मुकम्मल तौर पर पहले खबर थी। अब ये अरेस्ट करने मेरे घर के बाहर पहुंच चुके हैं। मैं तैयार हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो मर्जी हो जाए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब असल में ये बात आप समझ लें कि जैसे उनकी वीडियो आई, इनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो अवाम का जमे गफीर सड़कों पर आया है वो तुर्की की हालिया तारीख में हमने नहीं देखा। ये सीन समझ लें कि अर्दोगान ने इनको किया है अरेस्ट और कहा है ये ऑपोजिशन फिगर हैं। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये इस्तांबुल के 2nd दफ़ा मेयर हुए हैं और सबसे बढ़कर अंकारा भी टेक ओवर इनकी पार्टी और तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये अर्दोगान के खिलाफ वाहिद कैंडिडेट हैं जो उनको हराने की इस वक्त कैपेसिटी रखते हैं। आपको याद होगा कि पहले अर्दोगान भी इस्तांबुल के मेयर थे, फिर उसके बाद वो बाद में सदर बने और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। अब जो फिगर्स बता रहे हैं कि इनका पलड़ा भारी है, ये मुकम्मल तौर पर तुर्की के नए सदर बनने के लिए तैयार है और कैंडिडेट के तौर पर आना था इन्होंने सामने। इनको गिरफ्तार किया है, इन पर चार्जेस लगाए हैं करप्शन के, फ्रॉड के, पीके के, दहशतगर्द तंजीमों के। अब जैसे ये मामला हुआ, अवाम इनकी सड़कों पर आई क्योंकि इस वक्त ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं तुर्की के अंदर और अवाम इस वक्त सड़कों पर आ गई। और हुआ ये है कि वहाँ पर अर्दोगान की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि कोई एहतजाज नहीं होगा और क्रैकडाउन शुरू हो गया, चाहे ऑनलाइन कोई पोस्ट कर रहा है या कोई बातचीत कर रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर रोड्स बंद कर दिए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और तकरीबन हर जगह आपको मैयर नज़र आ रहा है, मीडिया पर डिस्कस नहीं हो रहा। बहुत सारी जगहों पर इनकी पार्टी के वर्कर्स और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त तुर्की की इकोनॉमी बुरी तरह क्रैश हो रही है, इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि तुर्की के साथ हो क्या रहा है और ये मामला किस खतरनाक लेवल पर जा रहा है। आप इमेजिन करें, बड़ी अजीबोगरीब बात है कि अलेक्जेंडर डुगिन जो रशियन फिलोसोफर हैं, जो पुतिन के उस्ताद हैं और उनके एडवाइज़र के तौर पर भी काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि अब अर्दोगान का नंबर आ गया है और इस सूरत हाल में कहा है कि जो काम उसने शाम के अंदर किया था अब ये मामला हो रहा है। जाहिर सी बात है इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई वजह ऐसी नहीं है कि रूस किसी तरह भी इनको सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी नहीं कर रहा। मतलब सारी सिचुएशन इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि मामला क्या है। जाहिर सी बात है तैयब उर्दगान का कहना ये है कि मैं किसी सूरत इस सारे सिनेरियो के अंदर ब्लैकमेल नहीं होगा। यानी अवाम जो सड़कों पर निकली है, जो बड़ी तादाद के अंदर लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं जी हमने किसी सूरत इनसे ब्लैकमेल नहीं होना और हम ये काम करें। उनके ऊपर भी क्रैकडाउन हो रहा है। असल मसला यहाँ पर ये है कि जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, तैयब उर्दगान पिछले काफ़ी अरसे से जो अपना सिनेरियो सामने लेकर चल रहे थे
उसमें देखिए उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही, बड़ी तेज़ी के साथ उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। खाली तुर्की में नहीं, इंटरनेशनल सतह पर भी उनकी पॉपुलैरिटी गिरी है। वो इलेक्शन भी इसलिए हारे हैं और गालिबन जो चांस है अब ये सूरत हाल देखने वाली होगी कि ये बाहर आते हैं नहीं आते, क्योंकि इस सूरत हाल में तुर्की में स्टैडियो ये बना है कि अर्दोगान इलेक्शन जीता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। यानी वो नेक्स्ट इलेक्शन सवाल ही पैदा नहीं होता वो जीते अगर उनके कैंडिडेट को खड़ा किया जाए। और इकरम इमामोग्लू खास तौर पर याद रखिएगा, इस वक्त इतनी पॉपुलैरिटी में है, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है कि इलेक्शन होगा तो वो आसानी के साथ स्वीप कर जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर उनकी पॉलिसीज बिल्कुल अलग है। अब तुर्की पूरी कोशिश ये कर रहा था कि ख़ास तौर पर अगर अमेरिका ने नेटो से निकलना है तो मुझे शामिल कर लिया जाए। शाम के अंदर सूरत हाल आप सब जानते हैं किस लेवल की है। इस सारे सिनेरियो के अंदर बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन वो फिगर नहीं हासिल कर सके जो पॉपुलैरिटी के लिए अर्दोगान को चाहिए था, और वो धड़ाधड़ इलेक्शंस हारते जा रहे हैं। अब ख़ास तौर पर उनकी जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने कहा है कि अर्दोगान सिर्फ इलेक्शन हार रहा है, तो इसीलिए उसने काम ये किया है कि चार्जेस लगा दिए इस सूरत हाल में कि ताकि किसी वजह से इलेक्शन ना हम जीत सके। अब देखिए तुर्की एक बहुत बड़ा टर्न लेने के लिए जा रहा है। देखिए पिछले काफ़ी अरसे से तुर्किश लीरा गिर रहा है, जॉब्स जा रही हैं वहाँ पर, लोगों के हालात ख़राब है, महंगाई ने हर हद पार कर दी, इसीलिए अर्दोगान की पॉपुलैरिटी कम हुई और वो खासतौर पर बल्दियाती इलेक्शन हारी। देखिए वहाँ का मेयर होना, बल्दियाती इंतखाबात, वो कोई किसी यानी पाकिस्तान जैसी कोई कंट्री जैसा मामला नहीं होता। वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मेयर होता है और जो मेयर बन जाता है उसके चांसेस होते हैं वो आगे भी जाएगा, जिस तरह अर्दोगान का भी थे। अब ये मामला हुआ है। मसला सारा ये हुआ है कि अर्दोगान की पॉपुलैरिटी गिरने की जो मेन वजह थी रिसेंटली वो गज़ा की जंग थी। गज़ा की जंग से पहले महंगाई भी आउट ऑफ कंट्रोल थी। ये असल में चाह रहे थे कि हम किसी वजह से यूरोपीय यूनियन में आ जाएं। वहाँ पर कोई मामला नहीं मिला, यूरोप में नहीं मिला, नेटो के बाहर से निकलकर आगे आना चाह रहे थे, यानी नेटो में शमूलियत है वो चाह रहे थे अमेरिका निकले तो फिर उसके बाद हम यूरोप के अंदर एंट्री ले, यानी उसके बाद मैं यूरोप को वो कन्विंस कर रहे थे। बल्कि यहाँ तक भी उन्होंने कहा था कि अगर मुझे यूरोप में शामिल कर लिया जाए तो मैं यूक्रेन की जंग और रूस की जंग को ख़त्म करवा सकता हूँ और आप सबका फ़ायदा कर सकता हूँ कि मैं ही हूँ। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ कि रूस ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें आप देने वाले हैं, तो लिहाजा हम तो ये काम किसी सूरत नहीं करेंगे कि आपको जामिन बनाए। आप ही तो हमारे खिलाफ हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को हमें मारने के लिए और हम आपको सामने रखें। इसीलिए उन्होंने चूज़ किया सऊदी अरब को। अब इस वक्त सारी दुनिया सिचुएशन देख रही है कि मामला चल क्या रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि तुर्की की नेशनैलिटी के लिए उन्होंने जो पैकेज मुतारिफ करवाया था $2.5 लाख और फिर चीज़ें बढ़कर, वो असल में अब खटाई में पड़ता हुआ उनको नज़र आ रहा है। असल में बहुत सारे इस वक्त सिनेरियो बनते जा रहे हैं तुर्की के अंदर। लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं वहाँ से, हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। एक वक्त ये था कि तुर्की में बड़ी तादाद के अंदर टूरिज़्म थी, आज भी है टूरिज़्म, लेकिन वो लेवल नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। सो महंगाई बड़ी अरूज पर है। पिछले काफ़ी अरसे से तुर्की में मामला चल रहा है और ये सिनेरियो अगर आप गौर करें तो ट्रंप के पिछले दौर से आप शुरू करें, होता होता तो अब तक ये आया है कि उनकी करेंसी गिरती जा रही है। अभी तक अमेरिका ने इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट नहीं किया और ये देखने वाला मामला होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्या बात करते हैं, पुतिन क्या बात करते हैं और फिर बाकी कंट्रीज़ क्या बात करती हैं। क्योंकि अपोजिशन इस वक्त, देखिए याद रखिएगा, आज अगर अपोजिशन लीडर हो या कोई इस्तांबुल का मेयर हो या चाहे अंकारा का हो या कोई और हो, गिरफ्तार हो, उसकी वैल्यू नहीं होती। दुनिया ये देखती है प्रेसिडेंट कौन है, कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है और वो कितनी देर तक अपना इक़्तिदार आगे लेकर चलता है। अब अगर सवाल ये है कि बंदा गिरफ्तार ही रहता है और उसकी जगह कोई दूसरा बंदा इस काबिल अभी है नहीं, क्योंकि वहाँ पर सदारती निज़ाम है, तो वहाँ पर चेहरे के ऊपर वोट पड़ता है या आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। अब जाहिर सी बात है इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर या अंकारा पर या दीगर जगहों पर सपोर्ट जो थी तुर्की के अंदर अर्दोगान की वो ख़त्म हो चुकी है, तो लोग इनके साथ खड़े हैं। अगर नया फेस नहीं आता तो फिर कौन लड़ेगा इलेक्शन? क्या वन साइडेड इलेक्शन होगा? और इस सूरत हाल के अंदर अवाम क्या इसको काबिल कबूल कर लेंगी? अवाम बढ़ती जा रही है और गुस्सा शदीद उनके अंदर है कि चल क्या रहा है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब सिनेरियो ये हुआ है कि इस वक्त तुर्की के अंदर जो यानी सपोर्ट होनी चाहिए थी उनको, जो अपने इत्तेहादियों अलायंस की, वो मिल नहीं पाई। यानी यूरोप क्रिटिसाइज कर रहा है इस वक्त इनको, और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन कर रहा है कि आपने अपोजिशन को ये क्यों रखा अंदर, क्यों जेल में फेंका, वो क्यों इंतखाबात में नहीं।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस सारी सूरत हाल में देखना चाहेंगे। एक वक्त ये था कि उनकी स्टैब्लिशमेंट ने ट्रंप को बाहर रखने के लिए तोशाखाना केस और बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो आगे जज खड़े हो गए और उन्होंने फैसला जो है वो ट्रंप के हक में दे दिया, और इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है। और अलग बात है कि उसने जो जंग छेड़ दी है वो एक बड़ी हैरानकुन जंग है, जिसमें पूरी दुनिया देख रही है कि स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, चाइना से लड़ाई हुई है। देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है और आएगा तैयब उर्दगान पर, लेकिन वो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, ये मामला इस वक्त बड़ा पेचीदा है, क्योंकि जो फिगर सामने है वो मुस्तकबिल का सदर बनने के यानी सारे जो गुण थे उसमें है, और अहलियत रखता है, और ख़ास तौर पर उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी। अब अवाम को अगर ये काबू कर लेते हैं तो फिर एक अलग बात है, वरना इस सारी सूरत हाल में जो इन्वेस्टमेंट है या जो हालात है वो आप सबके सामने, मार्केट गिरती जाएगी, फिर शायद इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाए कि वो मैनेज ही ना कर पाए सारी सिचुएशन को। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।